रात के 12:47 हो रहे थे। एक 38 साल का सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर अपने लैपटॉप के सामने बैठा है। 15 साल का एक्सपीरियंस, 2 प्रमोशंस, 3 टीम्स हैंडल की हुई। इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। सब्जेक्ट लाइन सिंपल है, रीस्ट्रक्चरिंग अपडेट। वो खोलता है। लैंग्वेज पोलाइट है, टोन रिस्पेक्टफुल है, रीजन वेग है। रोल रिडंडेंसी ड्यू टू एआई इंटीग्रेशन। वो स्क्रीन को देख के रुक जाता है। उसने कभी काम अवॉइड नहीं किया, कभी डेडलाइंस मिस नहीं की, कंपनी के साथ लॉयल्टी भी थी। फिर भी एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन क्वाइटली एंटर करता है। शायद प्रॉब्लम उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, शायद प्रॉब्लम ये था कि सिस्टम को अब उसका एक्सपीरियंस उतना वैल्यूएबल नहीं लग रहा। और ये सिर्फ एक इंसान की स्टोरी नहीं है, ये क्वाइटली हर इंडस्ट्री में हो रहा है। और सबसे डेंजरस पार्ट, लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि गेम चेंज हो चुका है। हम बचपन से एक फॉर्मूला सुनते आए हैं, एक्सपीरियंस इक्वल टू वैल्यू। जितने साल काम करोगे उतनी सैलरी बढ़ेगी, उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट यही था। एंट्री लेवल पे स्ट्रगल करो, मिड लेवल पे सर्वाइव करो, सीनियर लेवल पे सिक्योर हो जाओ। टाइम तुम्हारा एसेट था, लेकिन एआई इकोनॉमी में टाइम एसेट नहीं रहा। स्पीड एसेट है, अडैप्टेबिलिटी एसेट है, सिस्टम लेवरेज एसेट है। एक्सपीरियंस सिर्फ तब तक यूजफुल है जब तक वो मेजरेबल आउटपुट में कन्वर्ट हो सके। ये शिफ्ट सटल है लेकिन ब्रूटल है। और सबसे पहले इंपैक्ट किसको लगा? मिड करियर प्रोफेशनल्स को, जो ना फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ना फाउंडर्स, ना टॉप एग्जीक्यूटिव्स। वो लोग जो 10-20 साल से सिस्टम में हैं। चलिए समझते हैं ये हो क्या रहा है। पहले इकोनॉमी का स्ट्रक्चर सिंपल था। इंफॉर्मेशन स्कैर्स थी, प्रोसेसेस मैन्युअल थे, ट्रेनिंग एक्सपेंसिव थी। अगर आप 15 साल काम कर चुके हो, इसका मतलब था कि आपको इंटरनल सिस्टम्स पता है, आपको इंडस्ट्री नुआंस पता है, आप मिस्टेक्स कर चुके हो और सीख चुके हो। आप वॉकिंग नॉलेज बेस थे। लेकिन एआई ने क्या किया? इंफॉर्मेशन को कमोडिटी बना दिया। आज एक जूनियर एम्प्लॉय एआई टूल्स के थ्रू वो रिसर्च 30 मिनट में कर सकता है जिसमें पहले 3 दिन लगते थे। प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट एआई, डेटा क्लीनिंग एआई, फर्स्ट लेवल एनालिसिस एआई, ईमेल ड्राफ्टिंग एआई। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि एक्सपीरियंस वैल्यूएबल है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या आपका एक्सपीरियंस एआई से सिग्निफिकेंटली बेटर आउटपुट जनरेट कर रहा है। अगर डिफरेंस मार्जिनल है तो कंपनी क्या चूज करेगी? हाई कॉस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय या लो कॉस्ट एम्प्लॉय प्लस एआई स्टैक? ये अनकंफर्टेबल मैथ है, लेकिन कंपनीज मैथ से ऑपरेट करती हैं, इमोशन से नहीं। चलिए एक सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में एक सीनियर एनालिस्ट है, सीटीसी 30 lakhs पर ईयर। एक जूनियर एनालिस्ट है, सीटीसी 8 lakhs पर ईयर। एआई टूल्स का एनुअल कॉस्ट 2 lakhs। अगर जूनियर प्लस एआई मिल के 80% काम सीनियर के लेवल का कर दें तो कंपनी के लिए इक्वेशन सिंपल हो जाता है। 8 + 2 = 10 lakhs वर्सेस 30 lakhs, डिफरेंस 20 lakhs। और अगर आउटपुट डिफरेंस 20% ही है तो बोर्ड रूम में डिसीजन इमोशनल नहीं होगा, फाइनेंशियल होगा। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस का प्रीमियम कंप्रेस हो रहा है। और ये सिर्फ इंडिया या यूएस की बात नहीं, ग्लोबल पैटर्न है। अब थोड़ी आयरनी सुनो। पब्लिक नैरेटिव क्या है? एआई रेपिटेटिव जॉब्स रिप्लेस करेगा। रियलिटी क्या है? एआई रेपिटेटिव जॉब्स तो कर रहा है, लेकिन एआई रेपिटेटिव जॉब्स के साथ साथ मिड लेवल कॉग्निटिव वर्क भी कंप्रेस कर रहा है। वो काम जो स्ट्रक्चर्ड है, प्रिडिक्टेबल है, टेम्पलेट बेस्ड है। और सच बोलो तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का 60% काम टेम्पलेट बेस्ड ही होता है। रिपोर्ट्स, स्लाइड्स, फोरकास्टिंग, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल रिव्यूज, ये सब इंटेलिजेंट लुकिंग रेपिटेशन है। और एआई रेपिटेशन में अनबीटेबल है। एक्सपीरियंस का एक बड़ा हिस्सा एक्चुअली पैटर्न मेमोरी होता है। एआई का पूरा सिस्टम पैटर्न रिकग्निशन पे बेस्ड है, तो क्लैश नेचुरल है। अब सेकंड लेयर समझो। कंपनीज का इंसेंटिव चेंज हो चुका है। पहले ग्रोथ का मतलब था ज्यादा लोग हायर करो, ज्यादा डिपार्टमेंट्स बनाओ, हायरार्की एक्सपैंड करो। अब ग्रोथ का मतलब है सेम रेवेन्यू, फ्यूअर पीपल, हायर मार्जिन्स। एआई कंपनीज को एक नया ड्रीम दे रहा है, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इंक्रीज करो। आप नोटिस करोगे कि अर्निंग्स कॉल्स में एक फ्रेज रिपीट होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसका ट्रांसलेशन होता है लेस ह्यूमन डिपेंडेंसी। और जब डिपेंडेंसी कम होती है
एक्सपीरियंस का स्ट्रेटेजिक